जैसे ही चीनी वैज्ञानिकों की टीम ने कोविड-19 का जेनेटिक कोड साझा किया, दुनिया में वैक्सीन बनाने की होड़ शुरू हो गई। वैसे तो एक नई वैक्सीन बनाने में 1 दशक का समय लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोरोना महामारी के 1 साल के भीतर ही इसकी वैक्सीन मिल जाएगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 200 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। उनमें से 40 क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज पर हैं और ये सब एक वायरस के पता लगने के 10 महीने के भीतर हुआ है। और इस रेस में सबसे आगे हैं बड़ी दवा कंपनी फाइजर और बायोनटेक, जिन्होंने हाल ही में दावा किया कि उनकी वैक्सीन 90% कारगर है। इसका अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समेत कई अन्य देशों के 40,000 से ज्यादा लोगों पर परीक्षण हो चुका है। अब तक चीन, रूस और यूएई ही ऐसे देश हैं जिन्होंने इमरजेंसी में वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ब्रिटेन और भारत की कई दवा कंपनियां भी बड़े पैमाने पर इसका ह्यूमन ट्रायल कर रही हैं। क्यूबा और कजाकिस्तान में भी वैक्सीन पर काम चल रहा है। सभी देशों के अपने अपने दवा नियामक हैं जो अपने नागरिकों के लिए टीकों को मंजूरी देते हैं। लेकिन जब अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जैसी प्रमुख एजेंसी किसी उत्पाद को हरी झंडी देती है तो कई दूसरे देश भी उसे मान लेते हैं। लेकिन दुनिया की 7.5 अरब से ज्यादा की आबादी तक वैक्सीन पहुंचेगी कैसे? भारत के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरह ही दुनिया की कई दवा निर्माता कंपनियों ने अब तक की सबसे कारगर वैक्सीन के करोड़ों डोज बनाने का काम शुरू कर दिया है। एक बार वैक्सीन तैयार होने के बाद उसे लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। इस वैक्सीन को बहुत ठंडे तापमान में रखना होगा, जो कि कई देशों के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती होगी बुजुर्गों का पता लगाकर वैक्सीन उन तक पहुंचाना। साथ ही ये भी देखना होगा कि 2 अरब वैक्सीन लगने के बाद इस्तेमाल हुई सिरिंज का क्या करना है। सवाल ये भी है कि वैक्सीन तैयार होने के बाद इसे सबसे पहले किसे दिया जाएगा? No one is safe until everyone is safe. हम जानते हैं कि एक सफल वैक्सीन की मांग शुरुआती महीनों में सप्लाई से ज्यादा होगी। इसीलिए विश्व की 3 बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने एक नई प्रणाली विकसित की है जिसका नाम है कोवैक्स। इसका मकसद है कि दुनिया में जिन्हें वैक्सीन की सबसे पहले जरूरत है उन तक ये पहले पहुंचे। इसके लिए वैक्सीन की 2 अरब डोज हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि अगले साल कम से कम 1 अरब लोगों को सुरक्षित किया जा सके। इसलिए हेल्थ वर्कर और 65 साल से ज्यादा के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप दरअसल ये चाहते हैं कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द लोगों को मिले और महामारी पर काबू हो। लेकिन अगर किसी जगह महामारी बेकाबू हो रही हो तो आप पहले वहां वैक्सीन पहुंचाना चाहेंगे ताकि हालात संभल जाएं। फिर बेहतर हालात वाली जगहों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कई अमीर देश फार्मा कंपनियों के साथ अलग से डील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन ने 6 अलग अलग वैक्सीन की 30 करोड़ से ज्यादा डोज का करार किया है। वहीं अमेरिका को भी उम्मीद है कि जनवरी तक अलग अलग वैक्सीन की 30 करोड़ डोज उसे हासिल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये सब एक जुए की तरह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोविड-19 के लिए किसी भी वैक्सीन का कम से कम 50% कारगर होना जरूरी है और 1 से ज्यादा खुराक की भी जरूरत होगी। इस वायरस ने लंबे अरसे तक हमारी जिंदगी को प्रभावित किया है, लेकिन अब हम शायद उस हथियार के करीब हैं जिससे कोरोना को हराया जा सकता है।